पारगी वंश का इतिहास। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर में अनेक वंशों की अपनी अपनी गाथाएं हैं। इनमें से एक है पारगी वंश, जिसकी उत्पत्ति किसी सामान्य घटना से नहीं बल्कि एक दिव्य स्वप्न, देवी के आशीर्वाद और लोक चमत्कार से जुड़ी है। यह इतिहास केवल वंश का परिचय नहीं है, बल्कि हिमाचली लोक मान्यताओं, देवी आस्था और वीरता की परंपरा का जीवंत दस्तावेज है। पारगी वंश की शुरुआत। पारगी वंश की उत्पत्ति एक अद्भुत और चमत्कारिक घटना से जुड़ी है। ढेरी, चंदी और उनका मित्र भेखू तीनों साधारण ग्वाले थे, जो रोज जंगल अफारों में अपनी बकरियां चराया करते थे। लोककथाओं में यह भी कहा जाता है कि ढेरी और चंदी किसी रियासत के राजकुमार थे। एक रात ढेरी और चंदी को एक ही सपना आया। सपने में एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह वास्तव में स्वयं देवी का रूप थी। देवी ने उनसे कहा, दोते जिम्प्री जियो रात जागरा मेरे नी रोड़े इटे एथ्या मुनी जा। यमपुरी में कल भूतों का जागरण है, मुझे यहां नहीं रहना, तुम मुझे यहां से निकाल ले जाओ। देवी ने साथ ही आदेश दिया कि वे अपने साथ आग, डांगरू, वाद्य यंत्र और चावल लेकर आए। देवी ने यह भी चेतावनी दी कि जब उन्हें लोहे के चने खाने को दिए जाएंगे तो वे उन्हें न खाए, बल्कि चावल खाए, और जब देवी को लेकर लौटे तो पीछे मुड़कर न देखें, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन जब ढेरी और चंदी बकरियां चराने गए तो उन्होंने यह सपना भेखू को भी सुनाया। भेखू ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई। तीनों नदी पार करके देवी तक पहुंचने निकले। नदी का बहाव तेज था। आश्चर्यजनक रूप से ढेरी और चंदी के लिए पानी में रास्ता बनता चला गया, लेकिन भेखू के लिए पानी अलग होकर रास्ता नहीं बना। इसीलिए ढेरी और चंदी ही देवी को लेने बीच एक गुफा थी। गुफा से ढोलंगार और शोर की आवाजें आ रही थीं। दोनों भाई समझ गए कि यही वह स्थान है जिसका उल्लेख देवी ने किया था। गुफा में देवी का जागरण चल रहा था। जब जागरण समाप्त हुआ तो उन्हें लोहे के चने खाने को दिए गए, मगर दोनों ने देवी के कहे अनुसार अपनी थैली से लाए चावल खा लिए। ढेरी ने डांगरू उठा लिया और चंदी ने देवी की मुंह। नदी पार करके बाहर निकले तो भेखू फिर से मिल गया। पहली रात वे तीनों देवी के साथ हाबन पहुंचे, फिर जोसर, कुफर, पझोता क्षेत्र और उसके बाद ढाडर, अलोटी पहुंचे। अलोटी में देवी की पूजा और थानेदार की नाराजगी। उस समय आलोटी एक दूसरी रियासत में आता था। अलग अलग रियासतों में आने जाने पर कड़ी रोक थी। वहां एक कसनी थानेदार डानोग में रहता था। ढेरी, चंदी और भेखू ढाडर में देवी की पूजा करने लगे। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें देखा तो थानेदार के पास शिकायत पहुंचा दी। लोगों ने कहा, एक हादरी दूजा पूजो चीजा बजा पत्थरों दे नगारे। एक में देवी आती है, दूसरा पूजा करता है और तीसरा पत्थरों पर नगारा बजाता है। थानेदार स्वयं आया और उसने देखा कि वास्तव में यही हो रहा है। भेखू नगाड़े बजा रहा था और उसकी कला इतनी विलक्षण थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। चंदी ने देवी से प्रार्थना की कि भेखू को उसका फल मिले। तभी देवी ने वहां एक सोने की थाली प्रकट की और कहा कि तू आज से तुरी कहलाएगा, तेरी कला अमर रहेगी। लेकिन थानेदार ने देवी की शक्ति को समझने के बजाय ईर्ष्या और संदेह किया। उसने तीनों को जेल में डाल दिया और देवी की मूर्ति छीन ली। ढेरी और चंदी ने माता की आराधना की और रक्षा की गुहार लगाई। उसी रात देवी के चमत्कार से इतना प्रचंड वर्षा हुई कि पूरा आलोटी गांव बह गया। देवी का नहौल होते हुए दलेया पहुंचना और पारगी वंश की नींव। दूसरे दिन ढेरी, चंदी और भेखू आलोटी से निकलकर नहौल की ओर बढ़े। रास्ते में चिंटियों की एक लंबी कतार उन्हें मार्ग दिखाती हुई बंजड़ी घरजी होते हुए देया गांव तक ले गई। वहां एक सूखा पेड़ पाजा मिला। वे उसी के नीचे बैठ गए और अचानक वह पेड़ हरा भरा हो उठा। यह देवी के चमत्कार का प्रमाण था। ये पेड़ आज भी मंदिर के प्रांगण में है। वहां एक साधु आया। उसने लोगों से कहा कि इनके पास एक दिव्य देवी है, इसे यहां स्थापित करो। उस समय नाग देवता क्रिंज उस क्षेत्र पर अधिकार रखते थे। उन्होंने अपना पूरा देश देवी को समर्पित कर दिया, लेकिन ढेरी और चंदी देवी से अलग होने को तैयार नहीं थे। वे बोले, हम देवी के बिना कहां जाएंगे, क्या करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई। देवी ने कहा, तुम आज से मेरे भाई हो। मैं कभी तुम्हें और तुम्हारे वंश को दुखी नहीं होने दूंगी। तुम नहौल जाओ
और जितना भी तुम्हें वहां से दिखे सब तुम्हारा। यह सुनकर ढेरी और चंदी ने मूर्ति को कैनैक परिवार बंजरी को सौंप दिया। देवी ने भेखू को दलिया में ही रुकने का आदेश दिया। इसी क्षण से पारगी वंश की नींव पड़ी। चंदी के वंशज आज नहौल, आलोटी और कुर्गू में रहते हैं। ढेरी के वंशज आज डिब्बर और दरोल में बसे हैं। रतेश रियासत के साथ संघर्ष। पारगी वंश का दूसरा बड़ा उल्लेख हमें उस समय मिलता है जब पारगियों और राणा रतेश जीत सिंह के बीच संघर्ष हुआ। यह घटना 1798 ईस्वी के बाद और 1803 ईस्वी से पहले की है। आलोटी और नहौल के दो व्यक्ति छाड़ा और झुरू, दसैक और माथेक परिवार से देवी के कार्य की पंचायत में टियाली बुलाए गए थे। वहीं उनका विवाद राणा रतेश जीत सिंह से हो गया। राणा ने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों को नाले में ले जाकर काट डालो। सैनिकों ने वैसा ही किया। मानला गांव का एक व्यक्ति आया और उसने दोनों के कटे शरीर को समेटकर गांव में खबर दी। जब यह समाचार आलोटी और नहौल पहुंचा तो लोगों में आक्रोश फैल गया। कुछ ही दिनों बाद दोनों गांवों ने मिलकर प्रतिशोध की योजना बनाई। एक दिन वे राणा को मारने की रणनीति बनाकर कोट पहुंचे और बावड़ी के पास छिप गए। जैसे ही सुबह राणा वहां आए, एक व्यक्ति ने उनका सिर काट दिया। सिर नहौल ले आया गया और उसे लौटाने से मना कर दिया। बिना सिर अंतिम संस्कार संभव नहीं था। रानी साहिबा ने मजगांव के जेलदार परिवार से मदद मांगी। जेलदार परिवार नहौल गया और कहा, सिर वापस करो, नहीं तो रिश्तेदारी। यह घटना पारगी वंश की शौर्यगाथा और उनके साहस का प्रतीक बन गई। पारगी वंश के चार खून में विभाजित। समय बीतते बीतते पारगी वंश चार प्रमुख खूंदों दल में विभाजित हो गया। इन दलों ने न सिर्फ अपनी परंपराएं जीवित रखीं बल्कि ठोरा खेल के माध्यम से हिमाचली संस्कृति में अमिट छाप छोड़ी। ठोरा दल नहौल साठी, आलोटी और नहौल मिलकर इस दल का निर्माण करते हैं। यह दल ठोरा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। इसकी पहचान पूरे हिमाचल में है। आज भी इस दल का नेतृत्व श्री बाबूराम वर्मा द्वारा किया जा रहा है। दो ठोरा दल कुरु पाशी। यह दल सबसे पुराने ठोरा दलों में से है। इसने कई बड़े खिलाड़ियों को जन्म दिया जिन्होंने ठोरा खेल जगत में पहचान बनाई। वर्तमान में इसका नेतृत्व श्री राय सिंह जी कर रहे हैं। तीन ठोरा दल जरोल पाशी। दरोल दल हाल ही में हुई राज्य स्तरीय ठोरा प्रतियोगिता 2024-25 का विजेता रहा है। इसने कई प्रतियोगिताएं अपने नाम की हैं। वर्तमान में इसका नेतृत्व श्री श्याम सिंह जी कर रहे हैं। चार ठोरा दल डिब्बर पाशी। डिब्बर दल भी ठोरा खेल में एक जाना पहचाना नाम है। यहां बिजा सिंह जी जैसे महान खिलाड़ी हुए हैं जिन्हें ठोरा खेल का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने 82 वर्ष की आयु तक ठोरा खेला और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने। इस ठोरा दल का नेतृत्व श्री बीजा सिंह जी द्वारा किया जाता है। पारगी वंश की कहानी केवल एक वंश की उत्पत्ति की गाथा नहीं है, बल्कि यह हिमाचल की आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनमोल हिस्सा है। इसमें देवी की कृपा, भक्ति, साहस और संघर्ष सभी का संगम है। ढेरी और चंडी की आस्था ने इस वंश को जन्म दिया। रतेश रियासत के साथ संघर्ष ने इसे वीरता दी और ठोरा खेल में योगदान ने इसे अमर कर दिया।